Good morning. Welcome to our YouTube channel Gyan Kendra. Today I discuss lesson 2 the mountains. कुछ चैप्टर कल लेसन 2 में बच गया था. लेसन 2 के कुछ चैप्टरों को मैं डिस्कस करूंगा और उसके नेक्स्ट बाद में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा. तो चलिए आगे बढ़ता हूं बिना समय गंवाए. पासेस इन द हिमालयाज. पास यानी दर्रा. हिमालय में कौन कौन पास है? For the Himalayas from the natural barrier of India's. क्या है? बैरियर है इंडिया का. ये नेचुरल बैरियर है हिमालय का. द नॉर्थर्न बॉर्डर्स. नॉर्थर्न बॉर्डर में दे डू कंटेन सम गैप्स इन दियर रेंज. कुछ इसमें गैप हैं इस रेंज में, हिमालय रेंज में. दिस गैप्स प्रोवाइड नेचुरल रूट्स अक्रॉस दिस हाई माउंटेन्स. ये गैप क्या प्रोवाइड कराता है? नेचुरल रूट प्रोवाइड कराता है अक्रॉस हाई माउंटेन. यानी हाई माउंटेन को क्रॉस करने में ये गैप प्रोवाइड कराता है. मुझे रूट प्रोवाइड कराता है. सच गैप्स आर कॉल्ड पासेस. यही गैप हमारा क्या कहलाता है? पासेस कहलाते हैं. द इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालयाज आर द खैबर. कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं, उसका नाम है खैबर है, बोलन है, सीप किला है, नाथुला है, बोमडिला है. ये सभी हिमालय माउंटेन में है. पासेस समझ में आ गए. मेन इम्पोर्टेंट पासेस में क्या है? खैबर है, बोलन है, सिपकिला है, नाथुला है, बोमडिला है. नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडलाइंस है ब्रांचेज ऑफ द हिमालय. हिमालय के शाखा कौन कौन है? हिमालय तो है, उसमें 3 बता दिए थे. ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय या लोअर हिमालय. यानी ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय क्या बताए थे? ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, लेजर हिमालय या हिमाचल, लोअर हिमालय या शिवालिक. तो ब्रांचेज ऑफ हिमालय द हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज आर द मेन ब्रांचेज ऑफ द हिमालयाज. हिंदू कुश और सुलेमान रेंज क्या है? मेन ब्रांच है हिमालय के. इन द वेस्ट. कहाँ? वेस्ट में. द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड द पूर्वांचल हिमालय. जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हिमालय का, उसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं. द मेन हिल्स ऑफ दिस रेंज. कह रहा मुख्य हिल जो है इस रेंज में द नागा हिल, मिजो हिल, लुसाई हिल, अराकान हिल एंड द गारो हिल, खासी एंड जयंतिया हिल्स. ये सभी कहाँ हैं? गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में पड़ता है. ये सभी जितने हिल अभी मैंने बात किया, ये सभी कहाँ हैं? पूर्वांचल हिल में. दीज हिल्स आर नॉट वेरी है. बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसका हिल नहीं है. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज. हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्वता है? द हिमालयाज आर रियली ए गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ इंडिया. यह क्या है? नेचर का एक गिफ्ट है हिमालय इंडिया के लिए. दे आर यूजफुल फॉर आवर कंट्री इन मैनी वेज. बहुत सारे साधनों में, हमारा वे में इसका क्या होता है? यूज होता है, यूजफुल है. नंबर फर्स्ट है दे गार्ड आवर नॉर्थर्न बॉर्डर्स. नॉर्थर्न बॉर्डर का क्या करता है? गार्ड का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है. पासेस एंड गैप इन द माउंटेन हेल्प इन क्रॉसिंग देम. पास, इसमें जो पास है गैप, वो क्या करता है? माउंटेन्स को क्रॉस करने में हेल्प करता है. दे चेक द कोल्ड वाइंड्स ऑफ तिब्बत एंड चाइना फ्रॉम रीचिंग आवर कंट्री. हमारे देश में जो कोल्ड वाइंड्स है उसको क्या करता है? ये रोकने का भी काम करता है. दे चेक द मानसून्स कमिंग फ्रॉम साउथ एंड काउज हैप्पी रेनफॉल. ये जो मानसून है हमारा, उसको नॉर्थ बाउंड्री से ये जो है हिमालय रोक देता है, और हमारे इंडिया में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है. रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयाज गेट कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम दियर स्नो. क्या हिमालय क्या है? एबॉर्ड ऑफ स्नो है. उससे क्या है? बहुत सारे रिवर क्या हो रहा है? निकलती है, जिससे क्या होता है? वाटर का काम, हमें वाटर सप्लाई होता है इंडिया में विशेष करके. करा दियर वाटर यूज फॉर इरिगेशन फॉर फील्ड्स. और फील्ड में जो वाटर आ जाता है नॉर्थर्न प्लेन में, इससे क्या होता है? हमारा क्रॉप ग्रोइंग होता है. यानी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा, इरिगेशन के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है. द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस वैल्यूएबल वुड. फॉरेस्ट क्या, हिमालय में जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो भी हमको कहीं महत्वपूर्ण चीज़ हमको उपलब्ध कराता है लकड़ी में.
वैल्यूबल वुड जो है कुछ वैल्यूबल में जैसे बहुत बड़े शखुआ हो गया, कुछ चंदन की लकड़ी वगैरह हो गई, ये तो हिमालयन फॉरेस्ट में से, या कुछ आयुर्वेदिक दवाई के रूप में भी हमें प्राप्त हो जाता है। लिखा है द मेडिकल प्लांट्स टू अस, कुछ मेडिकल प्लांट्स भी हमारे हिमालय रेंज में फॉरेस्ट में अवेलेबल है। द रिच मिनरल वेल्थ ऑफ द हिमालयाज इज वेरी यूजफुल फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। मिनरल भी है हिमालय में कुछ जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट है दे आर मेनी वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज इन द हिमालयाज फॉरेस्ट। वाइल्ड लाइफ भी हमारा हिमालयन फॉरेस्ट में क्या है, हिमालयन फॉरेस्ट के लिए है। नेक्स्ट है कुछ मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। माउंट एवरेस्ट, इसका हाइट है 8848, एशिया कंटिनेंट में पड़ता है। एकांगुआ है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, 6960 मीटर्स है। एमसी किनले, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, 6194 मीटर्स इसकी हाइट है। फिर है किलिमंजारो, ये अफ्रीका में पड़ता है, इसकी हाइट है 5888 मीटर्स। फिर है इलबॉर्स, ये यूरोप में पड़ता है, इसकी हाइट है 5633 मीटर्स। फिर है विन्सन मासिफ, ये अंटार्कटिका में पड़ता है, 5679 मीटर्स है। फिर है क्या लिखा हुआ है, सस्टेंस, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसका हाइट है 5000 मीटर्स। ये इतने 7 कॉन्टिनेंट है, तो सभी कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक के बारे में बात कर दिया मैंने। तो आगे मैं चलता हूँ विदाउट टाइम लॉसिंग ऑन द क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन, लेसन 2 का है, द माउंटेन्स का है। द वर्ड ऑफ हिमालयाज मीन्स अबाउट ऑफ, हिमालय का मतलब क्या होता है, अबाउट ऑफ सुनाओ, अबाउट ऑफ सुनाओ। नेक्स्ट है 2, डैश इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कारण विश्व में सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक कौन है, ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वर्ल्ड में। डैश इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। डैश रेंज ही कंसिडर्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ वुड, किस रेंज को स्टोर हाउस ऑफ वुड कहा गया है, किस स्टोर हाउस ऑफ वुड किसे कहा गया है, ये कहा गया है लोअर हिमालयाज या शिवालिक श्रेणी को, सीधा शॉर्ट में लिख देते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज को क्या कहा गया है, स्टोर हाउस ऑफ वुड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ डैश इन द हिमालयन, देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ डैश इन द हिमालयन। तो एक बार देख लेता हूँ कहाँ है क्वेश्चन। सैनिटरीज, ठीक ना, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने लास्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय में 8 पॉइंट में था। देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज, तो सैनिटरीज SAN CTURIES सैनिटरीज, देयर आर मेनी वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज इन द हिमालय। नेक्स्ट है अब सी नंबर क्वेश्चन में, नेम द फॉलोइंग, सिर्फ नाम लिखना, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन इन इंडिया, ये K2 हो जाएगा या गॉडविन ऑस्टिन कर दो, K2 या गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट टू द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। द फेमस नेशनल पीक इन उत्तराखंड है, चलिए नेशनल पार्क है, सॉरी कार्बेट नेशनल पार्क है ना, कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड या उत्तरांचल भी बोला जाता था। द फर्स्ट वोमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, दो बार चढ़ने वाली पहली महिला, संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी,
संतोष यादव, संतोष यादव ट्वाइस। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा का सोर्स क्या है? गंगोत्री है। ये कहाँ से निकलती है? आपको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंज से। तो चलिए आगे मैं करता हूँ क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हिमालयाज। नंबर ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 नोट कर लीजिए, आपका कमेंट आ रहा था कि आप नोट नहीं कराते हैं क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन भी नोट करा देता हूँ। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हिमालय? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हिमालय? हिमालय कह रहा है हिमालय का लोकेशन क्या है? द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द लोकेशन ऑफ हिमालय इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालय का लोकेशन है। क्वेश्चन 2 है नेम द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। नेम द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज, इन द हिमालयाज। हाईएस्ट पीक जो है हिमालय में कौन कौन है उसका नाम लिखना है। ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया है कि कौन कौन है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। माउंट एवरेस्ट है ही, माउंट एवरेस्ट, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है आपको कंचनजंगा, कंचनजंगा तीसरा। चौथा है आपको धौलागिरी, धौलागिरी ये भी माउंट है एवरेस्ट है, सॉरी एवरेस्ट नहीं पीक है। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी ये भी पीक है। 1 2 3 4 5 हो गया नंदा देवी। उसके बाद है नागा पर्वत, नागा पर्वत ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये भी क्या है? पीक है हिमालय का। उसके बाद है मकालू। नेक्स्ट है आपको मकालू। ये सभी क्या है? हाईएस्ट पीक है हिमालय के। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द फर्स्ट मैन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट। नेम द फर्स्ट मैन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंबिंग करने वाले पहली महिला। ऐसा जिक्र नहीं किया है कि या इंडिया या कोई भी इसकी, तो आंसर में हो जाएगा तेनजिंग नॉर्गे। क्या था? तेनजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। तेनजिंग नॉर्गे, तेनजिंग नॉर्गे, तेनजिंग नॉर्गे,
तेंजिंग नॉर्गे, शॉर्ट में ब्रैकेट कर देते हैं, ऑफ इंडिया, तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, क्या है एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, आगे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के वे आर द फर्स्ट, वे आर द फर्स्ट फर्स्ट क्या बता दीजिए आगे ठीक है, सो के जाइए, फर्स्ट टू क्लिम्ब, फर्स्ट टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इन 1953, यानी पहली बार तेंजिंग नॉर्गे इंडिया के और एडमंड हिलेरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के थे, जिन्होंने सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज द शिवालिक रेंज, व्हाई इज द शिवालिक, why is the Shivalik range, and why is the Shivalik range regards as a storehouse of wood, storehouse of wood, कह रहा है शिवालिक रेंज जो है क्यों हमारा रिगार्डेड करते हैं स्टोर हाउस ऑफ वुड के रूप में, इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट करते हैं। हिमाद्री हिमाचल हो जाएगा, शिवालिक क्या है, व्हाई इज द शिवालिक रेंज रिगार्डेड, रिगार्ड नहीं रिगार्डेड है, डी रिगार्डेड एज ए के रूप में, स्टोर हाउस ऑफ वुड के रूप में हमारे शिवालिक रेंज जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट है इसीलिए इसका आंसर है दीज हिल्स यानी शिवालिक हिल्स जो है, शिवालिक रेंज है, दीज हिल्स आर कवर्ड, these hills covered with thick and valuable forest, thick and valuable forest which are full of valuable forest, so forest हो गया, so regarded as a storehouse of food, इसलिए हमें स्टोर हाउस ऑफ फूड के रूप में, क्योंकि यहाँ क्या है घने और महत्वपूर्ण क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, जिससे हमें कुछ न कुछ फूड वगैरह प्राप्त होता है। नेक्स्ट मिटा दूँ, आगे क्वेश्चन 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए हम ए का मिटा देते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का मिटा देते हैं, यहाँ हम नोट कराते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर हिमालय यूजफुल फॉर अस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5. हाउ आर हिमालयाज यूजफुल फॉर अस? कह रहा है हिमालय किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल है। हिमालय जो है किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल है, किस प्रकार है? तो है इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या करेंगे? हिमालयाज आर रियली दे आर यूजफुल फॉर आवर कंट्रीज ऑलवेज। एक दो आंसर लिखा दें, क्या कर दें? बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा इसका, क्या करें? छोड़ दें? हाँ, हिमालयाज यूजफुल फॉर अस। यूजफुल कैसे है हिमालयाज हमारे लिए? द हिमालयाज आर रियली अ गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ इंडिया, दे आर यूजफुल फॉर आवर कंट्री। है जो मेनली दो तरीक़ों से है, लेकिन मेनली जो है ये बहुत बड़ा ज़्यादा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, इसका आंसर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट करके दे देंगे, आप उसे वहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर भी हम इसका आंसर जो है बोल देते हैं। ये क्या करता है? दे गार्ड आवर नॉर्थर्न बॉर्डर्स। नॉर्थर्न बॉर्डर का गार्ड करने का काम करता है। 2-3 लिखा देते हैं, मेनली लिखा देते हैं। दे गार्ड आवर नॉर्थर्न बॉर्डर। नॉर्थर्न बॉर्डर का गार्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है द रिच मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ के रूप में 2 हो गया। 3 नोट करिए, शॉर्ट में लिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालय। रिवर निकलती है हिमालय से, रिवर निकलती है। हिमालयाज गेट कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। गेट कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। एक और नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। The forest of the Himalayas provide the forest of the Himalayas provide us valuable things। वैल्यूबल वुड कर देते हैं, वैल्यूबल वुड, कुछ वैल्यूबल लकड़ी जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि इसका आंसर बहुत बड़ा होगा, आप यहीं तक नोट कर लीजिए। ये लास्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट और लेसन 2 का ये लेक्चर 2 है। इसमें आपको लेक्चर भी दिए, कुछ आपको समझाया थे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, फिर उसके बाद नेम द फॉलोइंग था, सिर्फ नाम लिखना था। ये क्वेश्चन आंसर था। ये लास्ट क्वेश्चन आंसर में 5वां क्वेश्चन इसका शॉर्ट में कर दिए हैं। आप इसका 8 कंपोनेंट लिख सकते हैं। 8 वो है जिसमें आपको 4 वो लिखा है। ठीक है, थैंक यू। सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।